हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका विज्ञान का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। आपको डर लग रहा है, आपके अंदर घबराहट हो रही है कि किस प्रकार से 5 अप्रैल के पेपर में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है विज्ञान के पेपर यानी साइंस के पेपर से डरते हैं कि उनको पता ही नहीं कि पास किस प्रकार से होना है, किस प्रकार से अच्छे नंबर लाने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको समझ आ सके किस प्रकार से पेपर करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, किस प्रकार से आपको 95 प्रश्न नंबर लाने हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी के लिए लेके आए जो सीधा एग्जाम में 5 अप्रैल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बस स्किप मत कीजिएगा। जो आपको बता रहा हूँ बस वो आप पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए सबसे पहले आपके जो एग्जाम पैटर्न है वो आप देखिए, टाइम देख लीजिए। इस समय आपको 2 घंटे 45 मिनट मिलने वाला है, तो टाइम का आपको पूरा उपयोग करना है और सारे क्वेश्चन करने हैं 80 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए किस प्रकार से करने हैं। पादम में जाइलम उत्तरदायी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कर लीजिएगा। जल का वहन, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉपी में नोट करते जाइए और इसका रिवीजन करते जाइए बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर देखिए पायरोवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया क्या होती है? तो इस क्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया को पता है कि पावर ऑफ जो शरीर का जो पावर ऑफ कहते हैं, मतलब कि जो शक्तिशाली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, इसी पीडीएफ बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करनी है, आप देख लीजिएगा। पूरा जो समझा रहा हूँ उसे जरूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ इससे आपके 20+ नंबर आपके बढ़ने ही वाले हैं एक्स्ट्रा। फिर देखिए अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो स्रावित होता है? तो वो होता है इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सिखावटी मिशन 100, बिल्कुल जो आपको पता है कि पूरा 100 का टारगेट होता है आपके, उनके लिए बनाए गए क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो अवतल लेंस होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है सामने रखी वस्तु हो तो उसका आभासी जो है होता है, और उल्टा या सीधे की बात करें तो वो होता है सीधा। ठीक है, वास्तविक आभासी में से आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया था। गोलीय दर्पण के 2-3 क्वेश्चन आएंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस एफ के मध्य में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो वो क्या होता है, आर बराबर 2F होता है, यानी जितना यहाँ पे त्रिज्या होगी उसके जो है 2 गुना फोकस यहाँ पे 2F होने वाला है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को जो मापने का यंत्र होता है वो होता है एमीटर। विद्युत धारा जो है एमीटर के माध्यम से नापी जाती है। ठीक है, विभवांतर किससे नापा जाता है? तो वो यहाँ पे बताइए वोल्टमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो ओम मीटर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं जनरेटर। ओके, इस प्रकार से आगे जो 10वां क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हो कि जो आपके सामने अभिक्रिया है जिसमें H2 यानी जल बन रहा है, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु ले रखे हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जब भी 2 तत्व, ठीक है, जब भी 2 अणु जुड़ के एक ही अणु बने तो उसको हम हमेशा ध्यान रखना है उससे क्या कहते हैं हम संयोजन। संयोजन का मतलब भी जोड़ होता है, इस बात को ध्यान रखना है। संयोजन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से दिया गया है कि कोई विलियन लाल एटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो ये बिल्कुल सा कोई भी मतलब विलियन लाल को नीला कर देता है तो आपको बस नीले को क्या कहते हैं हम? क्षार कहते हैं। क्षार का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक वाला ऑप्शन कहाँ है? ये रहा 10, तो इसका 10 आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर अमल नीले को लाल कर देता है तो आपको 7 से पीछे वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है तो उससे यौगिक जल में विलय होता है, तो इस तत्व का क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ओके, तो क्वेश्चन आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखावटी द्वारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार रहने वाले आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, रेगिस्तान की आपको पूर्ति करनी है, तो पराग नलिका का बीजांड की ओर से वृद्धि करना किसका उदाहरण होता है? तो वो होता है रसायन वर्तुन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? एक दिशीय के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? कुल्हे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं, जो परावर्तक पृष्ठ होता है। इसमें भी आपको रेगिस्तान में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, साथ में इसमें भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्युत आवेश का ऐसे मात्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्तम का उत्तर देने, सभी के उत्तर आपको साथ में देता जा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल याद करते जाएं। किन्हीं दो एक कोशिक जीवों के नाम लिखने, अमीबा और पैरामीशियम, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में वृद्धि को संदमन करने वाला हार्मोन का नाम लिखिए, तो वो कौन सा होता है? एब्सिक्स अम्ल, यानी कि फुल फॉर्म आए तो ABA आपके सामने आ सकता है, तो भी आप समझ जाइए कि एब्सिक्स अम्ल के बारे में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम पारितंत्र के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो कोई भी आप लिख सकते हो, जो मतलब कि पारितंत्र बगीचा हो गया, खेत हो गया, कोई भी हम जोत रहे हैं उसको, वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? तो अमृता देवी जो है इनके द्वारा शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कहाँ से हुई थी तो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलीफॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कोलीफॉर्म। मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, जल में इसकी उपस्थिति जल को संदूषित करती है, ठीक है, ये कोलीफॉर्म कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तार का प्रतिरोध, मैं आपको बता देता हूँ, कोलीफॉर्म क्लोरोफॉर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। किसी तार का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर। बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये तो आपको 1 नंबर का देखने को मिलने वाला है। फिर देखिए MRI यानी कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबंबन यानी कि मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ओके, इसका ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है वो भी जो है इसका, और साथ में मैक्सवेल का नियम भी याद रखिएगा। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 5 बिलियन विलियम जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किस 4 मिलीलीटर विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है? यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलियन का 10 मिलीलीटर ले तो उसी उदासीन करने के लिए जो हमारे पास H2SO4 है कि उसी विलियन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि 4 मिलीलीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 4 मिलीलीटर पहले ऑलरेडी है, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 मिलीलीटर हो जाएगा, जब उदासीन हमको जो है करने की आवश्यकता पड़ेगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है, और आपको जो है 10 जो है जल के अणु लेने हैं, तब आप जो है दावन सोडा का रासायनिक सूत्र आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का उदासीन pH कितना होता है? तो 7 होता है, आपको ध्यान रखना है, एकदम बीच में 7 जो है रहता है pH मान। और 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखने हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फेरेथिन हो गया, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खंड 2 के बारे में, जिसमें आपके शब्द में 5 शब्द दी हुई, 50 शब्द मतलब 5 से 6 लाइन आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांतरों को किस प्रकार से जो हम अपकृत करते हैं? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो आप पूरी डेफिनेशन लिखी हुई इसी प्रकार से आपको जो है थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा नजरें मार लीजिए। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे आपके, तो इसलिए वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। मैं आपको सारा क्वेश्चन आपको आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। समझात व समरूप अंक किसे कहते हैं? ओके, कृत्रिम चयन द्वारा जंगली गोभी से विभिन्न सब्जियों का विकास किस प्रकार से हुआ है? परितंत्र में आप अपमार्जकों का क्या भूमिका? अपमार्जक क्या होता है? जो सरफोत वगैरह होते हैं ना, वही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। वाहनों में जो पर्च दृश्य होता है, यानी पीछे वाला दृश्य, दर्पण के रूप में उत्तर दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर दर्पण में सदैव प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमें पता लग जाता है कहाँ से गाड़ी आ रही है, कैसे आ रही है, लेफ्ट राइट, ओके। इसी प्रकार से सामने उत्तर दर्पण का दृष्टि क्षेत्र वृद्ध होता है, बड़ा होता है, जिसके फलस्वरूप हमें बड़े क्षेत्र में दिखाई देता है। सुमेलित करना है। देखिए, इस सुमेलित से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो विद्युत धारा का जो है किस प्रकार से हो जाएगा? विद्युत धारा तो वो हो जाएगा I बराबर Q/T, इसका फॉर्मूला होता है धारा बराबर Q/T, आवेश बटा समय, ठीक है। इसी प्रकार से विभवांतर का आप देख पा रहे हो, प्रतिरोधकता देख रहे हो, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, V बराबर IR। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हो, किस चालक के सिरों को विभवांतर के मात्रा पर निर्भर करता है, आपसे सूत्र भी लिखना है, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम आप देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। उसी प्रकार किसी पदार्थ में एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, जैसे पदार्थ एक्स का नाम भी लिखना है, सूत्र भी बताना है, और ऊपर लिखे हुए एक्स की जल के साथ अभिक्रिया भी करानी है। तो ये हो गया अभिक्रिया, और पदार्थ का नाम भी हमने लिख दिया, ओके। विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई, साथ में विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है इसमें। विस्थापन यानी जो अणु है, जैसे ये SO4 है, वो इसके साथ मिल जाएगा, यही होता है। जैसे कि साथ में और भी अभिक्रिया, आप 2-3 उदाहरण रख लीजिए, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही आप याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने चित्र वाला कुछ आ चुका है, तांबे के विद्युत अपघटनीय परीक्षण का चित्र बनाना है। तो चित्र बनाइए आप, बिल्कुल जो भी है आपका बैटरी वगैरह सही तरीके से लगाए, और उनका नाम जरूर लिखिए, और ताकि आपके नंबर बिल्कुल कटे ना। उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कि लवण के विलयन की चालकता की जांच करने के लिए नामा के चित्र आप देख पा रहे हो किस प्रकार से बनाया गया अच्छे तरीके से, ओके। बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए दिया गया है, थार्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण में दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मिट अभिक्रिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो खंड से हमारे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है? तो आप देख पा रहे हो कि ग्लूकोज को हम कोशिका द्रव्य में डालेंगे, तो इस प्रकार से आपको पूरा पैराग्राफ ही बनाना है, और इस पैराग्राफ को समझाओगे तो बहुत ही अच्छा आपके जो है क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा, और बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा।
मनुष्य की छोटी आंत का भोजन किस प्रकार से होता है, ये आपको बताना है। जो छोटी आंत वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आरेख बनाकर आपको समझाना है कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो लिंग निर्धारण आप देख पा रहे हो कि जो आपकी पुरुष कोशिका है, स्त्री कोशिका है, वो किस प्रकार से निकालती है, ठीक है, गुणसूत्र, उस प्रकार से आप देख पा रहे हो सारा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जीवाश्म क्या है और ये जय प्रकाश के प्रक्रम को क्यों दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अथवा वाला बता रहा हूँ, ऐसा नहीं छोड़ के आना है, बिल्कुल याद करना है आपको क्वेश्चन। आपको एग्जाम में दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखना है फिर आपको कि मैंने अथवा वाला पढ़ा नहीं, वो किया नहीं। विद्युत जनरेटर का नामक चित्र बनाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार बना के देखिए कॉपी में, तभी एग्जाम में होगा, ना तो ऐसे नहीं होगा। तो विद्युत जनरेटर का आप चित्र बना के देख लीजिए और कार्यप्रणाली आप देख लीजिए। और विद्युत मोटर का भी मैंने आपको बताया चित्र बनाना है और इसकी बनावट का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए तथा बताइए कि निम्न समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन व अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों आपको पता है उपचयन अपचयन क्या होता है, ठीक है। वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्साइड का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे अपचयन कहते हैं, उपचयन सॉरी, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन का निकले और हाइड्रोजन ऐड हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे इसमें जो है हम देख पा रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन जो है उसका योग हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन जो है इससे मिल गया और इसमें हाइड्रोजन मिल गया। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप समीकरण याद कर लीजिए। और भी क्वेश्चन देख लीजिए कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का दिखाई देता है। तो तत्व एक्स तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है, आवश्यक समीकरण लिखनी है। तत्व एक्स का काले रंग के यौगिक में अपचयन की जो है उपचयन की जो चित्र आपको बनानी है। तो पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि किसमें जो है हाइड्रोजन का अपचयन होता है, किसमें ऑक्सीजन का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि 21 नंबर, इसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आपसे स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे में 250 शब्द है, यानी कि लगभग आपको 25 से 30 लाइन्स लिखनी पड़ेगी, यानी एक पेज तो पूरा हो गया आपका। मस्तिष्क का आपको चित्र बनाना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क और हृदय का चित्र मैंने आपको बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए 2022 के लिए। मस्तिष्क के विभिन्न अंग भागों का नाम लिख के उनके कार्य भी लिखने हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को जो है किरण किस नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बिगड़े रहने वाला है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अगर मस्तिष्क किस प्रकार से आपको लिखने है, डेफिनेशन मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और अथवा में देख पा रहे हो प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का नाम के चित्र। और प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप की आप जरूर जो है रट के जाए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपसे रटना ही है, एक बार 2 बार पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखनी है। जब वस्तु का अवतल दर्पण के सामने C व F के मध्य में रखा जाता है, ओके, तो बनने वाले प्रतिबिंब का जो किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा, इसकी प्रकृति आपको लिखनी है और साथ में लेंस का सूत्र लिखना है। तो बिल्कुल लेंस का सूत्र आपको याद होना चाहिए और इस प्रकार से आपको जो है न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो कि प्रतीक किस प्रकार से लिखा, और आप लेंस का सूत्र देख पा रहे हो, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर से मैं आपको देता हूँ किस प्रकार से पूरा सूत्र यहाँ पर रहने वाला है। ओके, तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो यहाँ पे माइनस, ये जो है सही का निशान है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, सूत्र इतना ही है। ओके, अथवा में आप देख पा रहे हो कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत व 2f1 के मध्य में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख चित्र बनाते हुए इस प्रकृति में समझाइए। और हम हमेशा सीधा व उल्टा, सीधा व छोटा, ठीक है, वह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है। हमारा जो अंतिम पेपर जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लोरोक्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है जब पानी जो चूने के पानी में कार्बोहाइड्रेट गैस प्रभावित होती है, तो चित्र बनाना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका आपको चित्र बनाना है, सॉरी रासायनिक सूत्र लिखना है इसके अंदर आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो चित्र किस प्रकार से बनाना है। और इसका एक बार अथवा वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, जो भी आपको मैं अथवा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि धातु, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप देख लीजिए, जो आप एक बार रट लीजिए, CSO4 कि आपको हो गया। फिर उसके बाद आपको अणु जो लेने हैं जल के, वो आधे अणु लेने हैं। अथवा में देखिए धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है, जिंक के टुकड़ों के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया का आपको चित्र बनाना है और गैस की उपस्थिति में आपको जांच करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिखावटी मिशन द्वारा आयाम करियर जो सीकर अकेडमी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो विज्ञान के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे थे, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल भी घबराइए मत। अब बात करते हैं किस प्रकार से पूरी कंप्लीट PDF को आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों जिसका था आपको इंतजार, बिल्कुल RPSC बोर्ड 2022 10th क्लास के जितने भी सभी सब्जेक्ट है जो 2022 के अंदर बोर्ड परीक्षा होने वाली है, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ओनली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उसकी सारी PDF आप अभी 95% ऑफ चल रहा है अपनी क्लास ऐप पर, तो 99 रुपये में डाउनलोड कर सकते हो।
अभी जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, अपनी क्लास को लिखिए और अपनी क्लास ऐप का लोगो आप देख पा रहे हो। यहाँ से अपने टेस्ट सीरीज में जाइए और 99 में पूरे सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं, तो जल्दी से बहुत ही कम क्वेश्चन के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों इस पीडीएफ को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञान-अलर्ट.com, जैसे आप लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी रहने वाले हैं, साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो है सॉफ्टवेयर का फायदा मत उठाना, मत बोलना 99 रुपये में आपको सिर्फ पीडीएफ मिल रही है। तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।